बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो, अनदर वीडियो में शाह से यूट्यूब चैनल में वेलकम करता हूं। और एडवांस स्टॉक सॉफ्टवेयर मेंटेन कैसे करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो एग्जाम्पल पहले देखें, टेम्पलेट रेडी है, उसको फिर बनाएंगे किस तरह से। सारे ऑप्शन एडवांस जो मैंने यूज किए हुए और फुली ऑटोमेटिक होगा, इसके अंदर सारी चीजें अपडेट रहेंगी हमारी। तो देखें पहले है क्या और कैसे इसको बनेगा, फिर आज की इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे। अब देखें यहाँ पर कुछ हमारे पास ऑर्डर हमारे हैं जो हमें वो है ऑर्डर रिसीव करने हैं। तो जो हमारे पास स्टॉक लेवल कम हो रहा है उसके हमने ऑर्डर यहाँ पर रिसीव करने हैं। तो हमने स्टॉक के अंदर ऐड किए हुए परचेज के, और इसके साथ जब अप्रूव हो जाएगा तो हमारे पास ये राइट टिक हो जाएगा। नहीं तो अगर हमारे पास ऑर्डर अभी हमने अप्लाई करे हुए तो ये अभी अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए हमारे पास क्रॉस बना हुआ आ रहा है। और जैसे ही अप्रूव हो गया यहाँ से तो हम इधर से इस तरह चेक लगाएंगे और ये अप्रूव हो जाएगा तो ये यहाँ स्टॉक में ऐड हो जाएंगे हमारे पास। अब इसमें कोई अगर नया हमारे पास स्टॉक आइटम में प्राइस अपडेट होते हैं तो वो फिर प्राइस हमारे पास यहाँ पर आएंगे इस जगह पे, इस कॉलम में ना। ओल्ड प्राइस हमारे पास अलग कॉलम में मेंशन है, स्टॉक अवेलेबल जो होगा वो हमारे पास यहाँ पर रिकॉर्ड मेंटेन है। सिंपल इधर हमने ऐसी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाई हुई है जो भी हम यहाँ पे सर्चेबल ये पूरे ऑल सेल पर अप्लाई करेंगे। अभी एक ही सेल में है हमारे पास। तो जो भी हमारे पास अगर बहुत बड़ी लिस्ट है आइटम की और उसके अंदर हमें नेम नहीं पता तो सिर्फ हम उससे स्टार्ट अल्फाबेट लिखेंगे तो उसकी जो ड्रॉप डाउन होगी वो सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर अगर उसका लेवल स्टॉक जो है हमारे पास 100 से कम हो रहा है तो वो ऑटोमेटिक ग्रीन कलर में आ जाएगा। जैसे 50 स्टॉक हमें सेल करना है, सेल रिकॉर्ड की जगह है हमारी, तो हम यहाँ पे जो भी क्वांटिटी इंटर करेंगे अगर उसका क्वांटिटी इंटर सेल के बाद अवेलेबल में 100 से नीचे जा रही है तो वो ऑटोमेटिक हाईलाइट हो रही है। ठीक है जी। और ये सर्चेबल लिस्ट से हम इसको सर्च कर रहे हैं। पी मैंने टाइप करा, पेडल्स, टैप दबाया, पेडल्स के रिकॉर्ड्स जो है यहाँ पर है। अब जैसे ही मैं इसको अगर 20 करता हूँ तो कोई इशू नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लेवल है हमारे पास 135। लेकिन अगर मैं यहाँ पे 50 कर दूंगा तो 135 में से 50 माइनस 85 बचेंगी, तो 85 में रेड कलर में आ जाएगी ऑटोमेटिक की अपडेट करें। वो अपडेट के लिए फिर आप इधर ऐड करेंगे। जैसे ही आप इधर अपडेट करेंगे तो अप्रूव हो गया, सही है, तो यहाँ राइट टिक हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तो फिर यहाँ पे जब तक अप्रूव नहीं हो रहा है तो वो इस तरह की कंडीशन में रहेगा। ठीक है जी। तो ये किस तरह से सिस्टम हमारा चल रहा है और काम हो रहा है सारा। इसमें कौन कौन से ऑप्शन ऐड हुए हैं, कौन से फार्मूले यहाँ पे मैंने आपके साथ शेयर करने हैं। इसके अंदर ये फार्मूले हम देखेंगे, यहाँ पे अपडेट फार्मूला देखेंगे, इसमें एडवांस सम इफ्स वीलुकअप्स वगैरह से सारे काम करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। इसी टेम्पलेट्स को जो है जो जो ऑप्शन टेक्निक्स वगैरह यूज किए वो आपके साथ शेयर करूंगा। रिक्वेस्ट ये वीडियो अच्छी लगी लाइक जरूर करिएगा और वीडियो को एंड में शेयर भी कर दिएगा। तो यहाँ पर जो डाटा वाली शीट है इस पे हमारा काम हुआ है। इधर हमने जो जो काम किए हुए वो मैं अभी क्लियर करता हूँ, फिर क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी। जहां जहां जो जो फार्मूले ऑप्शन यूज हुए थे क्लियर किए मैंने यहाँ से। अब कैटेगरी जिस डेट का ऑर्डर होगा वो हम यहाँ पे रिसीव डेट लिखेंगे। अवेलेबल स्टॉक जितना टोटल हमारे पास स्टॉक होता है उसकी डिटेल हमने यहाँ लिखी हुई है। क्वांटिटी स्टार्ट या ओपनिंग स्टॉक कह सकते हैं वो यहाँ पर है। उसकी सेल प्राइस लिखी हुई है। अब अगर हम कोई नया स्टॉक परचेज कर रहे हैं, अगर ओल्ड क्वांटिटी रेट है, ओल्ड रेट है सेल प्राइस वाले तो वो ये रहेंगे। और अगर कुछ न्यू प्राइस अपडेट हो रहे हैं तो उस डेट के हिसाब से उनकी न्यू प्राइस अलग कॉलम में ऐड करेंगे। वो न्यू प्राइस हमारे पास यहाँ पर ऐड होनी चाहिए। फिर जब हम सेल एरिया सही यहाँ पे बनाएंगे तो उसी में न्यू प्राइस वाली ऑप्शन हमारे पास ऐड होनी चाहिए सेल के अंदर। अब इसके अलावा हमारे पास क्लोजिंग में क्या बचा है सेल के बाद आफ्टर, और फिर सर्चेबल ड्रॉप डाउन। जब मल्टीपल आइटम होंगे तो हमें नाम याद नहीं रहेंगे तो उसके हिसाब से हम सर्च करें। उसकी क्वांटिटी जब इंटर करें, अगर 100 से क्लोजिंग में लेवल 0 हो रहा है, कम हो रहा है, तो ग्रीन या जो भी कलर आपको हाईलाइट करना है वो आप हाईलाइट कर लें। उसका सेल सेक्शन प्राइस का सब यहाँ पर रहेगा। तो सबसे पहले तो ओके और नॉट ओके के लिए हम क्या करेंगे, ऑल कॉलम सिलेक्ट, डेटा वैलिडेशन में यहाँ पर लिस्ट। जब हम ऑर्डर दे देंगे तो ओ लिखा हुआ आ जाए और यहां पर हमारे पास लिस्ट कैपिटल में ओ, ठीक है जी, और कैपिटल में पी। पी होता है कैपिटल में आपका राइट टिक और ओ होता है क्रॉस। तो यहाँ पे इन जगह पे जब हम ऑर्डर देंगे तो हमारे पास क्रॉस बना हुआ है, और जब हमारे पास प्रेजेंट हो जाए स्टॉक तो पी सिलेक्ट करें राइट टिक,
यानी प्रेजेंट हो गया, ऑर्डर रिसीव, और उसके बाद वहाँ एविल में लेवल क्लोजिंग में ऐड हो जाए। तो सबसे पहले तो हम टिक और क्रॉस के लिए ये वाला काम करेंगे। ओके ठीक है जी, अब ड्रॉप डाउन तो बन गई, लेकिन इसका फॉन्ट आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी अगर हम यहाँ पे चेक करें तो कैपिटल ओ और पी शो हो रहा होगा, लेकिन हमें क्रॉस और टिक लगा हुआ चाहिए यहाँ पे। तो इसको ऑल सेलेक्ट करेंगे, होम मेन्यू में यहाँ पे आप डब्लू प्रेस करें, डब्लू प्रेस करेंगे, डब्लू से आने वाले सारे ऑप्शन ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आप विंडिंग टू फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे तो क्रॉस हो गया। अभी हमारे पास यानी रिसीविंग नहीं हुई है इसकी। ठीक है जी, तो जिसकी रिसीविंग हो गई है, जो ऑर्डर हमने दिया था, तो हम इस तरह से उसको पी सिलेक्ट करेंगे तो वो टिक में आ जाएगा हमारे पास। अब इसको ऐड हमारे पास क्लोजिंग में करना है, और यहाँ पे न्यू प्राइस में मिसाल के तौर पर व्हील के न्यू प्राइस 500 हो गए। यहाँ पर ओल्ड प्राइस हमारे पास क्या आ रहे थे, 1200। तो व्हील के अपडेट प्राइस जो होंगे वो ज़ाहिर 1500 होने चाहिए, 500 तो नहीं होंगे। और इसके अलावा वेट्स के ओल्ड प्राइस 1500 है, तो इसके नए प्राइस आ गए 2000। तो अब हमें न्यू प्राइस यहां पर चाहिए। न्यू प्राइस उठाने के लिए इक्वल वी लुकअप, अब लुकअप वैल्यू ये हो गई, फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे, न्यू प्राइस में फॉर्मूला लग रहा है कॉलम में, टेबल एरिया में ऑल डेटा, दोनों कॉलम तीनों कॉलम का सिलेक्ट करेंगे, F4 कॉलम 3, 1 2 3 कॉलम से प्राइस अपडेट होने चाहिए यहाँ पे, तो 3, और फिर यहाँ पर आ जाएगा फॉल्स, ब्रैकेट क्लोज। और इससे पहले इफ एरर, एरर रिटर्न के लिए अगर कोई प्राइस की अपडेट नहीं मिलती तो नेम के साथ एनए का एरर नहीं है, तो इसलिए एरर वी लुकअप में हम वैल्यू की जगह वी लुकअप लगाएंगे इफ एरर के साथ, और कॉमा 0 कर देंगे, ब्रैकेट करेंगे क्लोज, इंटर और ड्रैग। जब आप आंसर इंटर करेंगे, अच्छा इसकी विदाउट फॉर्मेटिंग के साथ ऐड करना है ऑप्शन, तो हम विदाउट फॉर्मेटिंग करेंगे ताकि बॉर्डर वगैरह नहीं है, जैसा फॉर्मेट हमारा बना हुआ है इसी तरह रहे। आपका 0 इस तरह लिखा हुआ आएगा, प्राइस अपडेट जहाँ है दो चीज़ों में, व्हील 1500 तो व्हील 1500, और वेट्स जो है 2000 2000, और बाकी जहाँ नहीं है 0 तो 0 इस तरह से नहीं आया, कॉमा स्टाइल क्लिक करेंगे, माइनस बना हुआ आ जाएगा। तो इस तरह फिर जब हम काम करते हैं 0 को माइनस में शो करने के लिए इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। और अब देखें यहाँ पर अभी जिन जिन के टिक नहीं है वो स्टॉक में ऐड नहीं है अभी हमारे पास। ठीक है जी, तो इसका फार्मूला पहले हम यहाँ लगाएंगे, फिर मैं आपको यहाँ से चेक करवाऊंगा कि हमारा अगर यहाँ से राइट टिक कर रहे हैं तो स्टॉक ऐड हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। और इसको कैपिटल ओ को जो है हमने, ये जो कैपिटल ओ है क्रॉस बना हुआ आ रहा है, तो इसको रेड कलर से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में हाईलाइट किया हुआ है, इक्वल टू और कैपिटल ओ किया हुआ है, इसकी कंडीशन मैनेज में आ जाए, सेल वैल्यू इक्वल टू है 0, तो 0 वैल्यू जो कि रेड कलर में आ रही है हमारी। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ से दिया हुआ है। अब इधर से मैं इसको क्लियर करके फिर समझा देता हूँ। ऑल कॉलम सिलेक्ट करना है, जब तक रिसीव नहीं हो रहा इक्वल टू 0, कलर ये डिफॉल्ट आ रहा है, अपना कलर आप चाहिए कस्टम फॉर्मेट, डार्क रेड वाइट। ओके, ये मसला भी हल हो गया। अब नेक्स्ट काम हमें यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है क्लोजिंग, और फिर यहाँ पर जो सर्चेबल ड्रॉप डाउन बनी हुई है स्टॉक की, जो भी स्टॉक सेल हो रहा है उसका हम अल्फाबेट टाइप करें तो पूरा उसका नाम लिखा हुआ आ जाए। तो स्टॉक शीट 1 एक ऐड करेंगे, और इसके साथ जो हमारे पास ये प्रोडक्ट्स नेम आ रहे हैं ये हमारे पास कॉलम में, उसको हम चेंज करेंगे रो में। तो इसके लिए हम किसी भी एक सेल पे आ जाएंगे, इक्वल ट्रांसपोज फंक्शन यूज करेंगे, वर्टिकल से ट्रांसपोज फंक्शन हॉरिजॉन्टल में चेंज करता है डेटा, और अगर हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करेंगे तो वर्टिकल में चेंज करता है। तो अभी हमारे पास वर्टिकल में है, उसको हमें हॉरिजॉन्टल में चेंज करना है, और हॉरिजॉन्टल में जब चेंज होगा हो जाएगा तो इससे हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट बन जाएगी। तो आपको ट्रांसपोज ब्रैकेट ओपन करना है, डेटा में जाएंगे, ऑल कॉलम आइटम नेम के सिलेक्ट करना है, ब्रैकेट क्लोज। जैसे इंटर करेंगे देखिए वहां आर्टिकल में सेलेक्ट करा, हॉरिजॉन्टल में चेंज हो गया। इसका बेनिफिट क्या होगा अब हमें देखें, यहाँ पर हम फर्स्ट सेल में आएंगे जहां हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है, डेटा मेन्यू में, डेटा वैलिडेशन में, यहाँ पे लिस्ट ऑप्शन, और वापस जाएंगे जहां पे ट्रांसपोज फंक्शन लगाया था शीट पे, और सिर्फ फर्स्ट सेल सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आप लगा देंगे हैश फंक्शन। हैश फंक्शन का बेनिफिट ये होता है कि ये रेंज पूरी ऑटो उठाएगा, ओके करें, और इसको सर्चेबल भी बना देगा। ये ऑफिस 365 में फीचर्स है। अब जैसे मुझे यहाँ पे ये वाला ऑप्शन हेलमेट चाहिए, मैंने जल्दी से एच लिखा, एच से वाले सारे ब्रांड ऐड हो गए,
और यहाँ पे बस टैब प्रेस करेंगे, खुद ही लिखा हुआ पूरा कंप्लीट आ जाएगा। ये बेनिफिट है इसके, जो स्टेप मैंने बताया इसी तरह से आप कंटिन्यू करिएगा। लेकिन अब आपके माइंड में ये आ रहा होगा कि ये तो एक ही सेल में हो रहा है, अब बाकी ड्रॉप डाउन तो बनी नहीं, तो इसको अप्लाई करने के लिए ऑल तक जहां पर आप डेटा एंट्री करेंगे, आगे काम कंटिन्यू करना है, वहां तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसका तरीका डेटा वैलिडेशन को आगे बढ़ाने का, पेस्ट करने का ही होता है। आप इसको कॉपी करें डेटा वैलिडेशन वाली लिस्ट को, और फिर जहां तक इसे अप्लाई करना है सिर्फ डेटा वैलिडेशन लिस्ट को, विदाउट फॉर्मेट वगैरह के, ताकि आपकी फॉर्मेटिंग वगैरह खराब नहीं हो। तो यहाँ से फिर पेस्ट स्पेशल, और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा वैलिडेशन। ठीक है जी, कॉपी करेंगे, जहां तक अप्लाई करना है डेटा वैलिडेशन लिस्ट ऑप्शन को, उस पर जाके चेक लगाएंगे और ओके करेंगे, तो ये ऑल पे आ जाएगी। और ऑल पे भी इस तरह आएगी कि सब में डिफरेंट डिफरेंट बना। अक्सर अगर हम वैसे बनाएंगे, अगर हम इसको ट्रांसपोज से चेंज करके हैश फंक्शन से सिलेक्ट नहीं करेंगे, तो जो एक आपने ऑप्शन सिलेक्ट करा होगा फर्स्ट सेल में, नेक्स्ट आप अगर कॉपी करके डेटा वैलिडेशन ट्रैक करेंगे, तो वो हेलमेट हेलमेट ही रिपीट कर रहा होगा हर सेल में। तो इसलिए हर फंक्शन को समझ के अप्लाई करें, क्या फंक्शन क्यों यूज हुआ है वो मैंने क्लियर कर दिया। तो ट्रांसपोज वाला फंक्शन लाजमी यूज करना है, ताकि नेक्स्ट फंक्शन उसको चेंज मिले। काम उसी तरह से होगा। सर्चेबल वाला वी लिखा मैंने, अब देखें वी से नाम आने वाले वेस्ट वाले आ गए, इसमें ऐड हो गया, टैब दबाया, फिर थर्ड में आ गए, हम आर प्रेस करा तो आर से आने वाले नाम ऐड हो गए, एल प्रेस करा एल से आने वाले नाम। तो हर सेल एक दूसरे से डिफरेंट सर्च कर रहा है सेल हमारा। ठीक है जी, अब जैसे ही हम यहाँ पर सिलेक्ट कर रहे हैं ऑप्शन, तो उसकी क्वांटिटी लिखने से हमारे पास रिकॉर्ड में क्लोजिंग ऐड हो जाए अपडेट। तो इसके लिए अब एक मेन फॉर्मूला मैं बताऊंगा, वो ध्यान से देखिएगा। इसमें एक तो यहाँ से हमें कंट्रोल करना है, जो परचेज हमारे पास अवेलेबल हो गया इसमें राइट टिक करेंगे तो यहाँ स्टॉक में ऐड होगा, और इसमें प्लस हो जाएगा जो ऑलरेडी अवेलेबल स्टॉक है, और फिर माइनस होगा हमारे पास जो सेल क्वांटिटी का स्टॉक है। इसके लिए हम यूज करेंगे इक्वल सम इफ्स। ठीक है जी, इफ होता है और एस वाला इफ्स होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले सम इफ्स में सम रेंज होगी, ऑल कॉलम क्वांटिटी सिलेक्ट। हेडिंग के पास से सिलेक्ट करने का फायदा ये होगा, ऑल इंटायर कॉलम सिलेक्ट होगा एंड तक, बाद में भी इसमें डेटा एंट्री करेंगे तो वो यहाँ रिकॉर्ड में ऐड हो जाएगी। इसके बाद कॉमा, नेक्स्ट स्टेटस के हिसाब से हमें क्वांटिटी ऐड करानी है यहाँ पे, तो हमने ऑल कॉलम स्टेटस सिलेक्ट करा, फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा पी टाइप करेंगे। पी कैपिटल में मैंने बताया था राइट टिक के लिए, तो जब ये अप्रूव होगा राइट टिक, तो फिर यहाँ रिकॉर्ड में ऐड होगा हमारे पास। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास क्राइटेरिया 1 की जगह पर ये स्टेप से चलिएगा। सम रेंज मैंने बताया क्वांटिटी कॉलम, कॉमा के बाद क्राइटेरिया रेंज, तो फिर ये जो राइट टिक वाला कॉलम है, फिर कॉमा उसमें क्या चाहिए, कैपिटल में जब पी लिखा हुआ हो, फिर कॉमा, उसके बाद क्राइटेरिया 2 क्या रेंज होगी, तो हमने कहा प्रोडक्ट को देखना है। यहाँ पर ऑल कॉलम इंटायर प्रोडक्ट सिलेक्ट, कौन सी प्रोडक्ट देखनी है इसमें, ये वाली जो फर्स्ट सेल हमारे पास मेन स्टॉक शीट में है, ये वाला सेल क्लिक करेंगे, और यहाँ पर हम ब्रैकेट करेंगे किलोस और इंटर। ठीक है जी, अब अभी तक हमने क्या देखना है, सिर्फ इस मेन को देखना है। अभी हमारे पास 3 अप्रूव हुई है, तो 3 आइटम हमारे पास यहाँ पर अपडेट होने चाहिए, राइट टिक हुआ हुआ कैपिटल पी। तो मैंने इसलिए अभी एक साथ पूरा फॉर्मूला नहीं लगाया, ताकि आपको समझ में आ जाए कहां से कौन सा फॉर्मूला काम कर रहा है। इसको नीचे फिल करें, और इसकी फॉर्मेटिंग खराब नहीं हो, बॉर्डर वगैरह इसी तरह से फिल विदाउट फॉर्मेट। अब देखें 3 चीजें अपडेट हुई हुई है यहाँ पे। सबसे पहले व्हील, तो व्हील का राइट टिक हुआ हुआ है, व्हील की क्वांटिटी आ गई हमारे पास। फिर उसके बाद पेडल्स और ग्लव्स, तो यहाँ पे हमारे पास पेडल्स और ग्लव्स ये दोनों भी आ गए। अब हमें इसमें ऐड करना है, इस क्वांटिटी में इसको, कि अब यहाँ पे 100 है ना, तो यहाँ पे भी कितनी 10 है तो 110। इसी तरह अगर अभी 35 है, 100 और आ गई तो 135 ये टोटल हो। तो इसके साथ हम यहाँ पर फॉर्मूला आगे कंटिन्यू करेंगे, प्लस फर्स्ट सेल में क्लिक करेंगे। फॉर्मूला जब भी एडिट होता है हमेशा फर्स्ट सेल में करते हैं। फर्स्ट सेल में आने के बाद यहाँ प्लस लगाएंगे, और इसके साथ आगे इस दफा हम यूज करेंगे सिंपल सम इफ। अब एस वाला इफ नहीं आएगा, एफ वाला इफ होगा। ठीक है, सम इफ, इसमें सबसे पहले हमारे पास रेंज होगी, तो इसमें जो हमारे पास फर्स्ट सेल आ रहा है ये वाला, इसको सिलेक्ट करेंगे, ऑल कॉलम सिलेक्ट, कॉमा फर्स्ट सेल यही वाला नेम, फिर कॉमा
और इस दफा इसकी क्वांटिटी सम हो जाए इसमें, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब 450 यहाँ कोई इसकी अपडेट नहीं है, यानी हमें नीड नहीं थी, अभी क्वांटिटी काफी है हमारी। जब 100 से डाउन लेवल होगा तब हम यहाँ रीऑर्डर के लिए डेट के हिसाब से रिसीविंग करेंगे, फिर एंटर करके। अब ड्रैग करेंगे फिल विदाउट फॉर्मेट। अब यहाँ पर देखिए ये 5 थे, 100 यहाँ पर अप्रूव हो गया हैंडल्स। अच्छा अभी अप्रूव नहीं हुआ तो यहाँ 5 ही आ रहा है। अब मैं हैंडल्स अप्रूव करके दिखा रहा हूँ, ओके हो गया, राइट टिक, और यहाँ पे देंगे हैंडल हमारे 135 हो गए। इसी तरह जो जो चीजें अप्रूव हो गई हैं, व्हील्स थे 100, तो व्हील हमारे पास स्टॉक में 10 थे, 100 हमारे अप्रूव हो गए, 110 हो गए, और प्लस इसके नए प्राइस भी हमारे साथ ऐड हुए हुए हैं। अब इसी तरह हैंड ब्रेस हमारे पास, इसकी हैंड ब्रेस की नई प्राइस 1500, तो यहाँ पर 1800 हो गया, तो नई प्राइस भी इस पे ऐड हो गई हमारे पास। ठीक है जी। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई। अगर कुछ डाउट हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट में पूछ सकते हैं, और वीडियो समझ में आ रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। ठीक है जी, ज्यादा से ज्यादा रिस्पॉन्स किया करें जिस तरह के कंटेंट पसंद आ रहे हैं, ताकि उस तरह की वीडियो फिर और मजीद आपके साथ शेयर किए जाए टॉपिक। मेन फार्मूला क्लोजिंग में जो हमने अभी लगाया, सम इफ के साथ सम इफ प्लस हो गया स्टॉक अवेलेबल वाला। अब मेन यहाँ से माइनस भी तो होना चाहिए, जो हम करंट रिकॉर्ड सेल में रखा हुआ है, ये सेल रिकॉर्ड का एरिया है, तो जहां भी सेल रिकॉर्ड में एंट्रीज होंगी वो सब क्लोजिंग से माइनस हो, और अगर लेवल 100 से डाउन हो रहा है तो वो फिर कलर से हाईलाइट हो जाए। अब मैं सॉक्स जो है ये अभी 20 है, तो ये अप्रूव कर लेते हैं कि रिसीव हो गया हमें, कैपिटल में पी। अब देखिए 120 हो गया, 100 अवेलेबल हो गया, और किस डेट को हुआ, डेट के हिसाब से आ गया। अब जैसे वेस्ट है हमारे पास अभी 10 है क्वांटिटी, जैसी हम अप्रूव करेंगे तो ये भी 110 हो गया। ठीक है जी। अब इसको 100 से कम हो तो ये कलर में आए, कंडीशन में मोर रूल्स, और यहाँ पर हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे लेस देन और इक्वल किसके, 100। कौन सा कलर चाहिए आपको, फिल, जो भी किस कलर से हाईलाइट करना, ओके। अब देखें जो भी हेलमेट लिखा हुआ है हमने, हेलमेट अभी कितने, 400। अगर मैं यहाँ पे इसको 100 भी दे देता हूँ तो 400 में से हेलमेट हमारे पास कितने हो जाने चाहिए, 300। लेकिन अभी कोई अपडेट नहीं हो रही, क्यों, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे फॉर्मूले में चेंजेस नहीं किए। अब यहाँ पर ही इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा आगे काम और मजीद करेंगे। इस कंडीशन से अप्रूव वाली में हमने प्लस करे ये वाली कंडीशन को, और अब माइनस करेंगे सेल वाले एरिया की कंडीशन को। तो सम इफ, माइनस के बाद सम इफ ऑल कॉलम सेल्स वाला, जो भी एंट्री होंगी नामों की इसके अंदर, उसके बाद कह रहे क्राइटेरिया, जो नाम इसमें एंट्री होगी उसको क्राइटेरिया यहाँ से मैच करना है, और क्वांटिटी यहाँ से मैच करनी है सेल वाली। बस ये माइनस होगा, ये प्लस, और ये अवेलेबल का हमारा स्टॉक स्टार्ट का है। ये फॉर्मूला पूरा हो गया यहाँ तक, इसका कंप्लीट एंटर कर देंगे। ठीक है जी। अब देखें यहाँ पे एंटर के बाद इसको ड्रैग करने में विदाउट फिल फॉर्मेट के साथ। अब जैसे अभी हमारे पास पैडल्स हैं 135, या वेस्ट की बात कर लें, वेस्ट 110 है, वेस्ट 110 है, हमारे पास 50 का ऑर्डर आ गया। जैसे मैंने 50 इंटर करिए फौरन 60 पे आ गया कि 100 से कम हो गया। और अगर इसी तरह में यहाँ पर हेलमेट है, हेलमेट अभी कितने हमारे पास अवेलेबल, 400। अगर हमारे पास सिर्फ 10 जा रहे हैं तो 90 पे आ गया, 90 से कलर हाईलाइट हो गया। तो इस तरह से हेलमेट एक सेल में ही नहीं होगा, ये एक साथ इतनी एंट्री आपको सिर्फ सेल्स एंट्रियां करनी है यहाँ पे। ये तो मैं समझाने के लिए जल्दी कर दी। तो आप 100 एक दफा बेच दें, फिर आप 100 जो हेलमेट के लिए दोबारा एंट्री करें, फिर हेलमेट चले गए 150, तो आप कितने हो गए, 250, 250, 400 में से 150 बच गए। फिर जो है वेस्ट भी, जैसे मिसाल के तौर पे एक साथ 50 नहीं गई, 20 गई। फिर आपने वेस्ट की एक और सेल करी, और वेस्ट आपने यहाँ पे लिख दिए 35, तो आप देखिए अब कम हो गए इस तरह से। तो जहां मल्टीपल सेल होगी उनके हिसाब से टोटल होकर वो माइनस होगा। अब जैसे फिर हेलमेट की एग्जांपल में दे रहा हूँ, हेलमेट फिर हमने सेल करे, यहाँ पे हेलमेट 150 थे, 52, 50 सेल हो गई, 150 बाकी है, तो मैंने 60 और सेल करे, 90 हो जाएंगे इस तरह से। तो ये ऑटोमेटिक का नाम इसीलिए लिया था, और एडवांस के आप जितनी एंट्रीज करेंगे सेल के हिसाब से, आप रोड बाइक से मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास 350 है, अब रोड वाइज एक आपने 20 सेल कर दी, और लाइट्स जो है यहाँ पर 500 है, एक आपने 200 सेल कर दी। फिर उसके बाद रोड बाइक की एक और आ गई ऑर्डर, और यहाँ पर अब रोड वाइज कितनी है, अभी हमारे पास 330, तो हमने यहाँ पर सेल कर दी 340 या 360।
अच्छा रोड बाइक्स 330 है बल्कि, सॉरी, तो यहाँ पे हमने सेल कर दी 260, तो 70 रह गई। अब देखिए ये भी कलर में आ गया। तो ये इस तरह से ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा, कलर से हाईलाइट होता रहेगा जो जो एंट्री हम यहाँ पर ऐड करते रहेंगे। अब फाइनली लास्ट फॉर्मूला जो लगेगा वो ये कि जो नए अपडेट प्राइस है उन प्रोडक्ट्स की प्राइस अपडेट वाली आनी चाहिए जो हमारे पास इस कॉलम में ऐड हुई नहीं है। और अगर उनकी कोई प्राइस अपडेट नहीं है, ओल्ड प्राइस है, तो यहाँ जो भी नाम है उनके साथ उनकी ओल्ड प्राइस आनी चाहिए। अब टू क्राइटेरिया हो गया एक ये, अगर वो नाम के साथ ओल्ड प्राइस लिखी हुई है, न्यू नहीं है, तो फिर ओल्ड प्राइस के हिसाब से यहाँ लिखा हुआ है प्राइस रिकॉर्ड, ताकि हमारे सेल रिकॉर्ड में आसानी हो। और फिर उसके अलावा अगर हमारे पास न्यू प्राइस है तो फिर न्यू प्राइस, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक लुकअप वैल्यू होगी दूसरी नहीं है, तो एरर रिटर्न होगा। तो एरर रिटर्न करने के लिए इफ एरर लगाते हैं, जब इफ एरर लगेगा तो दोनों कंडीशन इफ एरर के साथ हम यूज करेंगे। इसका तरीका देखें अब यहाँ पर कैसे होगा। फर्स्ट से सबसे पहले फर्स्ट इफ एरर लगाएंगे एरर के लिए, और उसके साथ हम ले लेते हैं वी लुकअप। वी लुकअप के साथ आ जाएगी लुकअप वैल्यू यहाँ पर ये वाला सेल। और फर्स्ट हमें क्या देखना है, अपडेट प्राइस। तो अपडेट प्राइस का टेबल एरिया सेक्शन हम ये ले लेते हैं, प्राइस से लेके ऑल, जहां पे भी हमारी न्यू एंट्रीज हो रही है और प्राइस अपडेट हो रहे हैं, तो तीनों कॉलम सेलेक्ट करेंगे। F4 कॉलम 1 2 3 हो गया यहाँ पर, जो प्राइस अगर इसमें मिलेंगे इसको नए, तो कॉलम 3 से मिलेंगे, कॉमा कॉलम 3, यहाँ पे देख लें फॉर्मूला बार में, और कॉमा फिर यहाँ पे फॉल्स एग्जिट मैच। अब यहाँ क्या होगा, अब मैं इस फॉर्मूले को अगर अभी यहाँ तक स्टॉप करता हूँ, यानी यहाँ पर अप्लाई करता हूँ इसको, तो मैं यहाँ पर वी लुकअप ब्रैकेट क्लोज, और इफ एरर की जगह यानी जो नाम इसमें नहीं है ऐड और लिस्ट में यहाँ पर हमारे पास होंगे, तो उनकी प्राइस वैल्यू कहाँ से उठानी है, ओल्ड प्राइस कॉलम से। तो अगर अभी मैं ओल्ड प्राइस के लिए नहीं लगा रहा फॉर्मूला, सिर्फ यहाँ पे कॉमा के बाद मैं 0 कर दूं ब्रैकेट क्लोज, तो अब जहाँ अपडेट प्राइस है उसके तो प्राइस आ जाएंगे हमारे पास, लेकिन जहाँ पर हमारे पास न्यू न्यू प्राइस होंगे वो आ जाएंगे, पुराने प्राइस जो है नहीं आएंगे। देखेंगे यहाँ पे वेट्स है, वेट्स अभी हमारे पास कितने का है, 2000। जो दोनों जगह वेट्स के जो भी हमने सेल के लिए सिलेक्ट करा यहाँ से सर्चेबल, उसकी सेल आ गई विदाउट फॉर्मेट। ठीक है जी। अब मैं अगर यहाँ पर हेलमेट के अपडेट हुए में रेट, हेलमेट के नहीं है सॉरी, यहाँ पर हमारे पास ये समझ लें व्हील, व्हील के 1500 है। अब मैं यहाँ पे अगर व्हील सेलेक्ट करता हूँ, डब्लू सर्चेबल से जाकर टैब, देखिए 1500 ऑटोमेटिक इसने रेट उठा दिए यहाँ से। और व्हील की जो है क्वांटिटी अभी हमारी कितनी है, 110। अगर मैं 30 सेलेक्ट करता हूँ 80 हाईलाइट हो गया कलर से। अब मैं 1500 की जगह प्राइस में यहाँ से चेंज करके दिखाता हूँ आपको कि ये सही उठा रहा है या नहीं। तो 2200 न्यू प्राइस आ गए, तो न्यू प्राइस अपडेट हो रहे हैं। अब लेकिन ओल्ड प्राइस भी तो आने चाहिए, तो इसी फॉर्मूले को आगे जहाँ 0 लगा हुआ है इससे हम चेंज करेंगे, आगे वी लुकअप दोबारा लगाएंगे, सेल में यही फर्स्ट सेल सेलेक्ट जहाँ पे हम सेल एंट्री कर रहे हैं, कॉमा, इस दफा हम सिलेक्ट करेंगे अपना मेन टेबल जहां पर स्टॉक रिपोर्ट होगी हमारी ऑल आइटम्स की, इसको सिलेक्ट करके 3 कॉलम सिलेक्ट करेंगे। जब न्यू प्राइस नहीं मिलेंगे तो इस टेबल से इसके जो पुराने प्राइस होंगे प्रोडक्ट के वो चाहिए। तो इसको जो मेन स्टॉक टेबल था ऑल सिलेक्ट करा, F4 करा, अब इसमें भी कॉमा लगाएंगे, कॉलम का आ जाएगा 3, यहाँ पे तीसरे कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो जहाँ पे यहाँ 0 रिटर्न हो रहा था, एरर की जगह 0 कन्वर्ट करा था हमने, उसमें अब इस कॉलम की जो पुरानी प्राइस होंगी वो अपडेट हो जाएंगी। फिर इसको हम अगर न्यू अपडेट करते हैं कुछ परचेज, तो यहाँ पे अपडेट होगा, यहाँ पे अपडेट के साथ इसमें भी अपडेट हो जाएगा। फिर कॉमा करेंगे यहाँ पे फॉल्स, एंटर। अब हेलमेट की यहाँ पे कोई एंट्री नहीं है, ठीक है जी। तो हेलमेट यहाँ पे पुरानी प्राइस क्या है हेलमेट की हमारी 1200 आ गई। अब इसको हम कर लेते हैं ड्रैग, तो इसको ड्रैग करेंगे, अब प्रॉपर हमारा ये फॉर्मूला काम करेगा। लेकिन अब ये दोनों वी लुकअप चलेंगे, तीसरी अगर कंडीशन में यहाँ पे जो डेटा एंट्री नहीं है एरर आएगा, तो इसके लिए अब एक सिंपल इफ एरर लगा देंगे हम। ये देख लें फॉर्मूला इफ एरर, ये इफ एरर पहले लगाया हमने वी लुकअप, इसमें ये वाले टेबल की कंडीशन कॉलम 3 फॉल्स, फिर इसकी एरर की कंडीशन में ये वी लुकअप। अब इन दोनों की एरर कंडीशन जो यहाँ पे नहीं मिल रही वैल्यू ब्लैंक में ये शो कर रहा है एरर, तो इसको हटाने के लिए एक और इफ एरर लगाया हमने, और यहाँ पर हम कॉमा एंड में 2 इन्वर्टेड कॉमा मिलाएंगे, एंटर, और ड्रैग कर देंगे इसको।
ठीक है जी, इस तरह से कंट्रोल Z कर रहा हूं मैं पहले। यहाँ पे जो हमने ये वाला फंक्शन लगाया था इसको मैंने विदाउट फॉर्मेट नहीं किया था, मेरी फॉर्मेटिंग खराब हो रही है। ठीक है जी, विदाउट फॉर्मेट के साथ अप्लाई करा इसको, क्वांटिटी कॉलम छोटा कर लेते हैं। और अब इसमें दोबारा इफ एरर लगाएंगे यहाँ पर, और इफ एरर के साथ एंड में दो इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट क्लोज इंटर और ड्रैग, फिर इसको भी विदाउट फॉर्मेट में रखना है और यहाँ से हम अलाइनमेंट सेट कर लेते हैं। ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब सर्चेबल स्टॉक, अब जो भी हमारी यहाँ पे एंट्रीज होंगी अब उसके प्राइस के हिसाब से, अब जैसे मैंने हैंड, ठीक है जी, यहाँ पे लिया 1800 की न्यू प्राइस है और मैंने यहाँ पे क्वांटिटी इंटर करी 105 थे, 30 सेल हो गई, 25 हमारी क्वांटिटी रह गई। अब इसमें जो भी आप डेट के हिसाब से अपडेट करेंगे अपना डेटा वो ऑटोमेटिक यहाँ पर ऐड हो जाएगा। फिर सेल रिकॉर्ड के हिसाब से आपकी जो सेल्स एंट्री होंगी, जो क्लोजिंग स्टॉक होगा वो आप यहाँ पर रख सकते हैं अपना। एक दफा ये फॉर्मेट बनाना है, डेली के हिसाब से रेगुलर बेसिस पे रोजाना आप इसमें अपडेट करना चाह रहे हैं या टेम्पलेट बना लें, टेम्पलेट बना के रोज हर रोज की हर फाइल अलग अलग बनाकर आप ऐड कर रिकॉर्ड सेव कर सकते हैं अपने पास। तो हर तरह से इसको आप अपने यूज में ले सकते हैं। और ये मैंने कंट्रोल बता दिया था, जो नहीं होगा इसमें आपकी रिसीव तो यहाँ पे उसका वो रिकॉर्ड माइनस हो जाएगा। और ये अप्रूव हो गया। अब जैसे पैडल है 35 से 100 ऐसे अप्रूव हुआ तो 135 मैंने यहाँ से क्रॉस हटा दूं तो दोबारा 35 हो गया, कलर में आ गया। अगर अप्रूव हो गया, ये आ गया स्टॉक हमारे पास, तो दोबारा से ये ऐड हो जाएगा। देखें 135 का रिकॉर्ड आ गया ये। अब इसके अलावा इसमें जो आगे कॉलम ऐड होंगे, आपका अमाउंट बनेगा, टैक्स वगैरह बनेगा, तो वो आपको इतना मुश्किल नहीं होता, इतना सिंपल ही। अगर मेरी वीडियो आप देखते रहते हैं तो आपको आइडिया होगा आगे इसमें और मजीद क्या चीज़ ऐड करनी जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी, नीड, उस हिसाब से टोटल देखना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगेगा, प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी, ताकि अमाउंट आ जाए। यहाँ पे ये फॉर्मेट दे देते हैं और इसके साथ यहाँ पे कलर में वाइट कर रहा हूँ और अब इसको ड्रैग कर लेते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे इस तरह से इसको इफ एरर में ले लें ताकि जो एक्स्ट्रा ड्रैग कर रहे हैं वहां पे एन एरर नहीं है। कॉमा, दो इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। अब ये फॉर्मेट पेंटर से मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ और अब इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके नीचे फिल कर रहा हूँ। ये हो गया और अब इसको सिलेक्ट करेंगे और नीचे फिल। बॉर्डर 9 कर देते हैं यहाँ से और आउटसाइड बॉर्डर के लिए फॉन्ट, बॉर्डर, आउटसाइड, कलर, ओके। तो बॉर्डर्स वगैरह की सेटिंग्स आपकी खराब नहीं होगी। यहाँ पे इसको भी मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके साथ। ठीक है जी, यहाँ से कलर 9, बॉर्डर 9 और दोनों को सिलेक्ट करेंगे नीचे, फिल विदाउट फॉर्मेट और अब बॉर्डर दे देंगे। ठीक है जी, तो लाजमी आखिरी में एंड के अंदर जो अपनी फॉर्मेटिंग कंप्लीट करें ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं आए। देखिए अब हो गया सही। तो अब आप जो भी एंट्री करेंगे ऑटोमेटिक अपनी फॉर्मेटिंग के साथ, इसमें टैक्स कॉलम वगैरह है, टैक्स कॉलम ऐड करना है, डिस्काउंट कॉलम ऐड करना है, टोटल करना है ऑल अमाउंट को, तो वो आप सम लगा के टोटल कर सकते हैं क्या सेल रही। तो यहाँ पर आप ऑल को सम कर लें तो ये सेल रिकॉर्ड की रिपोर्ट आ जाएगी आपकी टोटल सम। और बाकी जो जो चीज़ें इसमें है टैक्स वगैरह डिस्काउंट वगैरह अगर आप रखेंगे वो रख लें आप। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ भी इसमें सीखने को मिला आपको, काफ़ी कुछ उम्मीद करता हूँ, तो खुद भी देखें, प्रैक्टिस करें, वीडियो को लाइक करें और
ग्रुप में सोशल मीडिया में शेयर जरूर करें ताकि और लोग भी सीख सके, उनकी भी हेल्प हो, जो कहीं भी अगर स्टॉक वगैरह मेंटेन करते हैं, अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, एक्सेल के ऊपर काम करते हैं, इसमें भी उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।